चलो बेटा टॉपिक पढ़ते हैं आज का, सर्ड एंड इंडाइसिस। ठीक है, सर्ड्स एंड इंडाइसिस, हिंदी में बोलते हैं बेटा घातांक और करणी। पहले इसके बारे में जानते हैं, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब सर्ड और इंडाइसिस होता क्या है सुनिए। मान लीजिए a की पावर m इंटू में a की पावर n है, मैंने 2 लिया, यहाँ पर 10 हो सकते हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर c इंटू a की पावर d इंटू a की पावर कुछ भी हो सकता है। तो ये कहा जाता है कि जब 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनके बेस, इसको बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, उनके बेस सेम होते हैं। बेस देखो सेम है, दोनों में क्या है, बेस a है। अगर बेस सेम होते हैं, कितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो, अगर उनके बेस सेम होते हैं और पावर, इनको क्या बोलते हैं बेटा, पावर, और इनकी अगर पावर डिफरेंट होती है, पावर क्या होती है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो क्या होता है जब 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनके बेस, जो नीचे लिखा है बेस, वो सेम हो और उनकी पावर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो दोनों नंबर्स को एक बार, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को आपस में ऐड कर लेते हैं। जितनी भी पावर, यहाँ अगर मैंने 2 नंबर लिया है तो m प्लस n ऐड हुआ है, अगर यहाँ 3 नंबर होता तो m प्लस n प्लस c होता, जो भी होता, मतलब x y z। तो पहली बात तो हमें सीखा, ठीक है, कि अगर 2 नंबर हैं, दोनों के बेस सेम है, 2 नंबर हैं और दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर जो डिफरेंट है वो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दूसरी बात, अगर बेस सेम है और नंबर डिवाइड में है, देखिए दोनों का बेस सेम a है, पावर डिफरेंट, लेकिन पहले किस में थे, मल्टीप्लाई में, अब किस में है, डिवाइड, तो एक ही बार लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगी, माइनस। हमेशा ऊपर वाले में से ही नीचे वाली पावर को माइनस करना है, चाहे ऊपर छोटी हो या बड़ी, उससे मतलब नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तीसरी बात, अगर a की पावर m ब्रैकेट में n दिया हो, a की पावर m ब्रैकेट में n दिया हो, ठीक है, तो इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो a की पावर m इंटू n बराबर a की पावर m n हो जाएगी। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। चौथी बात, अगर a की पावर m और m की पावर n है तो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, m की पावर n को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको a की पावर में रखेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले पावर ही मानी जाएगी, ब्रैकेट है तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। पांचवी बात, अब पावर सेम हो गई और बेस डिफरेंट हो गया, देखो पावर सेम, यहाँ भी m ले लेते हैं, पावर सेम, पावर क्या हो गई, सेम, और बेस क्या हो गया, डिफरेंट मतलब अलग अलग, तब क्या होता है, तो बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिखते हैं। पावर को कितनी बार लिखते हैं, एक बार, और बेस की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये 5 पॉइंट बताए हैं मैंने, इसी पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफाई वाले, लेकिन आज मैं आपको पहले इसका बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अभी 9th स्टैंडर्ड में आपको बिल्कुल बेसिक्स ही सीखना है, तो पहले हम इसका क्या सीखेंगे, बेसिक्स क्वेश्चंस। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी ने आपसे कहा फाइंड करिए, फाइंड 64 की पावर 1/2। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड करिए 64 की पावर 1/2। तो आपको इसे कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से देखो। आप अंदर क्या लिखा है, 64, तो 64 के फैक्टर करिए, एलसीएम नहीं, एलसीएम 2 नंबर्स में होता है, सिंगल को निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टर्स। तो पहले इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स। तो अगर मैं रफली आपको दिखाऊं यहाँ पे ऐसे, 64 का फैक्टर क्या होगा, पहले 2 से ले जाओगे 32, फिर 2 से ले जाओगे 16, फिर 2 से ले जाओगे 8,
फिर 2 से जाएगा 4 और फिर 2 से जाएगा 2 और फिर 2 से जाएगा 1। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आया? 6 बार आया है। तो मैं इस 64 को कैसे लिख सकता हूँ? देखो बेटा, ये मैंने आपको दिखाया कैसे फैक्टर लिया। तो मैं इस 64 को ऐसे लिखूंगा फैक्टर रफली निकाल के, 1 2 3 4 5 6 और सबकी पावर क्या है? 1/2, क्योंकि 64 के प्लेस पे लिखा है। अब किसी की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है और 1 है। ठीक है, सबकी 1 है। अब मुझे बताओ, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो मैं इसके रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार है? 6 बार। तो कितना आ जाएगा? 6 और बाहर क्या है? 1/2। अब जब ऐसे ब्रैकेट होता है तो दोनों पावर आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। तो जब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो 2 × 6 की पावर 1/2 करूँगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा और 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 1 जा 3। तो यहाँ क्या आएगा? 2 की पावर 3। अच्छा, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार, यही तो है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2। तो कितना आया? 2 दूना 4 दूना 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमेशा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है? उसे फैक्टराइज करना है। अब मान लो एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, 125 की पावर -1/3। तो इस माइनस से नहीं घबराना है, ठीक है। हमें क्या देखना है? एक और लिख लो ऐसे, यहाँ रूल लिखना चाहो तो, कि a की पावर -1 होता है 1/a की पावर +1। अगर माइनस में है तो उल्टा कर लो तो क्या हो जाता है? प्लस। अभी तो किसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देखते हैं आगे। देखो 125, तो हमें पहले क्या करना है? 125 का क्या निकालना है? 5 से गया 25, 5 से गया 5 और 5 से गया 1। तो 5 कितनी बार आया यहाँ पे? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ? 5 × 5 × 5 की पावर -1/3। तो यहाँ 5 की पावर 3 की पावर -1/। अब फिर यही वाला नियम आ गया, ब्रैकेट का मतलब दोनों पावर आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। तो जब आपने दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 5 की पावर 3 की पावर। जब 2 साइन होते हैं तो एक को ब्रैकेट में रखते हैं, 2 साइन होते हैं एक साथ तो एक को ब्रैकेट में। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आया? 5 की पावर -1। अब a की पावर -1 को क्या लिखते हैं? 1/a। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/5 की पावर 1। तो 1 तो कोई मतलब है ही नहीं। तो ये क्या आ गया आपका आंसर? कोई दिक्कत तो नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4, ये दे दिया। अब आपने देखा ये वाला नियम याद आया होगा आपको, भैया बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आपने कहा कि जब a की पावर m/a की पावर n होता है तो a की पावर m-n होता है। क्लियर यहाँ तक? तो अब आप मुझे बताओ a के प्लेस पे क्या है? 11। तो आंसर आएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4, 1/2 - 1/4। तो अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 ऐसे ही, यहाँ 4 आया, 2 की टेबल में 4 2 बार 1। तो आंसर कितना आ गया? 11 की पावर 1/4। ये क्या आ गया? आंसर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, बेस सेम था तो पावर क्या कर दी? माइनस। एक और लेते, मान लो ऐसे दिया 2 की पावर 5/3 अपॉन में 2 की पावर 1/5। ये आ गया। अब भी तो बेस सेम है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, फिर वही लगाएंगे आप और आप खुद करेंगे इसे। 2 की पावर 5/3 - 1/5, एलसीएम लिया 15 आया, 3 के टेबल में 5 तो 25 - 3। तो आंसर क्या आया? 2 की पावर 22/15। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इधर दिख रहा है
यहाँ दिख रहा है पूरा ये यहाँ तक, ठीक। अब एक और लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। मान लो किसने आपसे कह दिया कि भाई 625 की पावर -1/2, ठीक है, या 625 की पावर -1/2 और फिर इसकी एक पावर ले ली। ध्यान से देखना, पहले 625 की पावर 1/2, फिर इसकी पावर ले ली -1/4, इसकी पावर कितनी ले ली -1/4, और फिर सबकी पावर इसके बाहर भी चले गए। अब देखो नंबर एक ही है, पावर में बढ़ाता जा रहा हूँ, इसकी पावर कितनी आ गई 2। तो मैंने अभी आपको बताया ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम इसे इजी तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो पहले सबका क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटाऊंगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 625 की पावर 1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। कोई दिक्कत तो नहीं आता। देखो जहाँ दो साइन है वहाँ ब्रैकेट लगाया गया, दो साइन एक साथ नहीं होते हैं, तो 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कट गया बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 625 की पावर 1 की मल्टीप्लाई -1 से +1, और नीचे कितना है 4, 1/4। अब 625 का एलसीएम लेंगे, तो 625 का एलसीएम होता है, फैक्टर करेंगे, एलसीएम मिलेंगे फैक्टर, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार। तो 625 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/4। तो कितना है 5 की पावर 4 और बाहर कितना है, फिर ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, दोनों के आपस में 4 से 4 कैंसिल, 5 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 5। एक बार इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। हाँ बेटा, हाँ मैं नहीं भी। तो बेटा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं सिंप्लीफाई के नाम से, ठीक है, सर्ड और इंडाइसिस का। मान लो क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आएगा, सिंप्लीफाई मतलब सरल करना है। अब आपको जो ये वीडियो अगर आप ये पूरी देखेंगे तो आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 1.6 आप अपनी पूरी अभी ख़त्म कर लोगे एनसीईआरटी का, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3 अपॉन में डिवाइड में, ठीक है, 32 की पावर -1/3। देखो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्या बताया कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले सबके फैक्टर निकाल लो। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो सबसे पहले सबके फैक्टर निकाल लो। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, देखो अगर मैं 8 के फैक्टर निकालूंगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितनी बार आया 2, 1 2 3 बार, और बाहर क्या है 1/3 ये वाली। ऐसे इंटू 16, अगर मैं यहाँ 16 कर लूँ तो एक बार 2 से और चला जाएगा। अब कितना आया 2, ठीक है, कितना आया 1 2 3 और 4 बार, और पावर क्या है बाहर 1/3। नीचे अगर मैं 32 ले लूँ तो एक बार 2 और आ जाएगा, आगे नहीं आ गया, ठीक है। तो 32 का कितना आया, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 और ये 5 की पावर 1/-1/3। अब देखो कितनी बार है 3, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू क्या है 1/3 इंटू यहाँ 2 की पावर कितना है 4 इंटू 1/3, नीचे 2 की पावर 5 इंटू -1/3, तो ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 3 से तो चलो 3 कट गया, 2 की पावर 1, नहीं तो मत काटो इसे, 3 एकम 3, क्योंकि यहाँ भी 3 है, बाद में जोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने इसे लिखा 2 की पावर 3/3 इंटू 2 की पावर 4/3 अपॉन में 2 की पावर -5/3। सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर जुड़ जाएगी, तो ये क्या आया 2 की पावर 7/3 और नीचे 2 की पावर -5/3। सेम बेस डिवाइड, पावर क्या होगी माइनस। तो जब पावर माइनस होगी बेटा तो ऑलरेडी माइनस है नीचे, तो यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 7/3 -5/3। ये माइनस तो हम लगाएंगे,
और ये माइनस हमें पहले दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो 7/3 प्लस 5/3 कितना आया, 2 की पावर 12/3, तो 3 4 जा 12, तो 2 की पावर कितना आ गया 4। अब मल्टीप्लाई कर लो 4 टाइम्स, कितना आया 16, कितना आंसर आ गया 16। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। मान लो आपको क्या दे रखा है, कई तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, अभी इसका एक और हम करेंगे इस तरह से, ठीक है। और बड़े बड़े क्वेश्चंस लाएंगे, अभी तो इजी था लिया है। जैसे मान लो 1 की पावर 3 क्वेश्चन है आपके पास, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 की होल पावर, इन सबको मिला के पावर क्या ले लिया 1/2। तो आपको यहाँ क्या करना है, 1 की पावर 3 1 होता है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27 की पावर 1/2, सबको जोड़ो, 27 और 8 35 36, 36 की पावर 1/2। 36 को क्या लिख सकते हो आप, 6 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया 6 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 6। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। जैसे मान लो और इजी सवाल लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। जैसे 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर -1/2, ठीक है। 9 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर -1/3, क्लियर यहाँ तक। अपॉन में 3 की पावर 1/6, 3 की पावर -2/3, 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3, इसको 2 ले लेते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो फैक्टर करने हैं सबके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, बाहर क्या है 1/3, इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, बाहर क्या है 1/2, नीचे दोनों सेम बेस है, सेम बेस पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 3 की पावर 1/6 -2/3, अब ऊपर क्या आया 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2, नीचे 3 की पावर, एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, 1 - 4, 1 में से 4 गया, कितना आया -3/6। अब देखो काट दिया इसको, 3 1 जा 3 -1/2, ऊपर एलसीएम ले लो, या 1/6 ही रहने दो, क्योंकि ऊपर भी 6 एलसीएम आएगा, तो हमें बाद में क्या होगी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर एलसीएम लिया, 3 की पावर 6, 2 तो 4, 3 9, 4 में से 9 गया, कितना आया, तो 3 की पावर -5/6 और नीचे -3/6, सेम बेस पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो -5/6 प्लस 3/6, कितना आया आंसर 3 की पावर -2/6, मतलब 1/3 माइनस का, तो आंसर क्या आ गया 3 की पावर -1/3। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या आ गया यहाँ पे 3 की पावर -1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसे। महेश कल आए थे बाप बेटा आप?